अमेरिका ने ईरान यानी दक्षिणी ईरान पर अटैक किया था बंदर अब्बास में। वो खबर सबके सामने आई थी क्योंकि उससे पहले जो डील वाली बात चल रही थी और डील में जैसे ही लेबनान का जिक्र हुआ था, इजराइल ने लेबनान और गजा में अटैक कर दिया था। यानी आरोप लगाया जा रहा था कि इजराइल इस पूरे बातचीत को बेपटरी करना चाहता है और यह है भी हकीकत। लेकिन जिस देश के साथ डील हो रही हो यानी अमेरिका और ईरान में, वही अमेरिका ईरान पर अटैक करे डील के बीच। तो लेकिन ये सबको पता था अगर अमेरिका ने ये किया है तो पलटवार तो होगा, और हो गया इतना तगड़ा पलटवार। जैसे ही वो हमला हुआ था उसके फौरन बाद ही कई डिस्ट्रॉयर्स जो अमेरिका के हैं उन पर एंटी क्रूज मिसाइल दागी थी। लेकिन इस बार ईरान ने फिर से अमेरिका के एक एयरबेस को निशाना बनाया, धुआं धुआं कर दिया। ये किस देश में बना हुआ वो तो दिखाऊंगा ही। अब उस देश की तरफ से सफाई दी जा रही है कि नहीं, उनके देश पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है। वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे ईरान में एयर स्ट्राइक करने गए एक अमेरिकन फाइटर जेट को इंटरसेप्ट कर लिया ईरान ने, और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो भी आपको वीडियो के जरिए दिखाएंगे। और कैसे तुम दबाकर भागते नजर आए इजराइल के सैनिक सिर्फ एक ड्रोन की वजह से। आगे आगे इजराइल के सैनिक और पीछे पीछे ड्रोन। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर देखिए, खबर निकल कर आई है, बड़ी खबर है। IRGC का कहना है कि बंदर अब्बास के पास यूएस हमले के जवाब में अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाया गया है। दरअसल बंदर अब्बास पर एक के बाद एक कई अटैक हुए बंदर अब्बास और अलग अलग हिस्से में। शुरुआत में लगा कि ये किसी की मतलब होता है ना कि दूसरे के आरोप लगाया जाए, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच डील चल रही है। लगा भी ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं इसराइल की वजह से किया हो गया हो, इसराइल की तरफ से। लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि इसराइल की तरफ से नहीं, वाकई अमेरिका ने किया, क्योंकि अमेरिका ने खुद इसे माना भी कि ये हमला उन्हीं की तरफ से किया गया था। जैसे ये खबर निकल कर आई उसके फौरन बाद ही ईरान ने पहले तो एंटी क्रूज मिसाइल अमेरिकन डिस्ट्रॉयर पर दागी थी, जिससे वो धुआं धुआं हो गया। और अब उसने कुवैत में बने हुए, कुवैत क्यों है बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल कुवैत में अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाया। दरअसल जानकारी मिली कि बंदर अब्बास वाले इलाके में जो हमला हुआ उसमें अमेरिका ने कुवैत के सरजमी का इस्तेमाल किया था, वहीं से मिसाइल भी दागी थी। और खास बात यह थी कि कुवैत के एयरबेस का इस्तेमाल करके वह फाइटर जेट से वहीं से उड़ान भरी थी, उसी एयरबेस से। तो उस एयरबेस को निशाना बनाया गया। एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक ड्रोन दागे गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर निकलकर सामने आई। खबर ये निकलकर सामने आई, ये देखिए, ये पूरा लेटर जारी किया गया कुवैत की तरफ से। ये कुवैत और इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लोगों को लगा कि अगर अमेरिका ने ये वायलेशन किया है सीज फायर का, तो यूएई फिलहाल हॉटस्पॉट बना हुआ था कि यूएई पर तो अटैक होगा बड़ा, लेकिन अटैक हुआ कुवैत पर। मैंने बता ही दिया, कुवैत की सरजमी का इस बार इस्तेमाल किया। अभी एक दिन पहले जो हमला हुआ उसकी वजह से ईरान ने हमला किया है। अब इन्होंने एक पूरा का पूरा परफॉर्मा है जिसमें बताया गया है कि धमाकों की आवाज़ है कुवैत के अंदर आ रही है। कुवैत की सरकार ने भी माना, लेकिन अपने नागरिकों से क्या अपील की है जरा पढ़िए। कुवैती एयर डिफेंस अभी दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहा है। उनका कहना है कि कुवैत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन को रोक रहा है। खास बात इसमें यह है कि ये कुवैत का ही एयर डिफेंस सिस्टम था जिसने अमेरिका के, जी हाँ, F सीरीज के कई जेट मार गिराए थे। अकेले 3 से 4 जेट तो इन्होंने मार गिराए थे गफलत में। इनको लगा ये ईरान के फाइटर जेट हैं जो कुवैत में आ गए, लेकिन बाद में जब वो गिरे पता चला नहीं, ये तो अमेरिका के थे। ऐसे एक दो नहीं, 3 से 4 फाइटर जेट कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। तो कितना बढ़िया होगा एयर डिफेंस सिस्टम, जो पहचान भी नहीं कर पा रहा कि अमेरिका का फाइटर जेट है या ईरान का। तो मिसाइल और ड्रोन कैसे रोके जा रहे होंगे समझ सकते हैं। आगे भरोसा जताने के लिए उन्होंने कहा कि आर्मी के जनरल स्टाफ ने बताया कि अगर किसी धमाके की आवाजें सुनाई देती हैं तो वे एयर डिफेंस सिस्टम के दुश्मन के हमलों को रोकने का नतीजा। उन्होंने कहा कि दुश्मन को रोकने का नतीजा है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं है। मतलब उनका कहना है कि डरिए मत, ईरान मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है, ये बात क्लियर है। उसने ड्रोन अटैक भी किया, मिसाइल अटैक भी की, लेकिन वो ड्रोन और जो मिसाइल अटैक हो रहा है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सरजमी पर गिर रहे हैं, हम उसे आसमान में मार गिरा रहे हैं। खैर, कुवैत की जनता ये जानती है 40 दिनों में जिस देश को ईरान ने धुआं धुआं कर दिया हो, ईरान पर 40 दिनों के युद्ध के दौरान आखिरी वक्त में 3 से 4 मिसाइल कुवैत ने दागी थी, उसके बाद पोर्ट एयरपोर्ट उड़ा दिए हों, वो कितना इंटरसेप्ट कर पाएंगे। एक इंटरसेप्ट और हुआ है, ज़रा ये देखिए, ये वीडियो निकलकर सामने आई। छोटा सा आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये अमेरिका का F-35 फाइटर जेट है जो दक्षिणी ईरान में गया था एयर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन बाद में
जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम वो एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद इसका पीछा किया। खबर निकल कर आई कि F-35 फाइटर जेट जैसे तैसे उस इलाके से बचकर बाहर निकल कर आया है। यानी गुपचुप तरीके से हमला करना कितना भारी पड़ा समझ सकते हैं। देखिए खबर भी है, IRGC ने ये फुटेज जारी की है जिसमें अमेरिका का F-35 फाइटर जेट जो कल दक्षिणी ईरान में घुसा था हमला करने की नीयत से, उसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक किया और टारगेट किया। इसी दौरान F-35 सक्सेसफुली भागने में कामयाब रहा है, हमले से बच सका। लेकिन फिलहाल अब और डर सताने लगा है कि क्या ऐसे अपने फाइटर जेट को बचा पाएगा, कितने दिन तक बचा पाएगा अमेरिका। लेकिन क्या अमेरिका पर ही कहर टूट रहा है? नहीं, हमने आपको दिखाया कि इजराइल जो है वो लगातार लेबनान पर हिजबुल्लाह के नाम पर अटैक कर रहा है, लेकिन वो रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। इसके एवज में हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान नहीं उत्तरी इजराइल में बड़ा धमाका कर दिया। एक के बाद एक हमले हुए हैं, जरा देखिए वीडियो। तो आग ही आग नजर आती है, लगातार आग बुझाने की कोशिश है। ये उत्तरी इजराइल का गैलिली और शिमोन केरोत इलाका है, यहाँ पर ड्रोन से कई अटैक किए गए और ड्रोन अटैक ने वहाँ हालात कैसे बना दिया। आप देखिए हर तरफ बेतहाशा आपको आग नजर आएगी, आग की लपटें, धुआं, तमाम चीज़ें नजर आ रही हैं। ये एक के बाद एक हमले हुए हैं, वहाँ कई तरह की धमाके भी सुनाई दी हैं उत्तरी इजराइल में। जबकि दक्षिणी लेबनान में बफर जोन के नाम पर फिलहाल IDF सैनिक तैनात हैं, जिनके पीछे आपने देखा ही है कैसे FPV ड्रोन लगातार टारगेट कर रहा है। तो दक्षिणी लेबनान से लेकर उत्तरी इजराइल तक हर तरफ कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज नजर आ रही है। अब जरा देखिए कैसे तुम दबाकर भागे IDF सैनिक की वीडियो निकल कर आई। देखिए N12 की खबर है, IDF का सैनिक आगे आगे वो गाड़ी के पीछे भागता है उधर की तरफ छिपने के लिए, इधर FPV ड्रोन उसका पीछा करता है। इस पर नजर पड़ती है ईरान के और इजराइल के और भी सैनिकों की, वो बाहर निकल कर आते हैं जैसे तैसे इसे बचाने की कोशिश करने की उम्मीद से। लेकिन जैसे ही FPV ड्रोन पर नजर पड़ती है वो भी छिप जाते हैं। कोशिश की जा रही है, देखिए इसमें पूरी वीडियो में देखिए कि कैसे उसे रोका जाए। डर खौफ अलग ही IDF के सैनिकों में। दरअसल FPV ड्रोन से इसलिए और डर लगने लगा है, इस FPV ड्रोन ने सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार इजराइल को दक्षिणी लेबनान में पहुंचाया है सबसे ज़्यादा। और जाते जाते देखिए सऊदी अरब, कतर और UAE को क्या ताज़ा धमकी ट्रंप ने दी, सुनिए। Barack Hussein Obama, what a horrible agreement that was. It was a setback for this country, for the whole world. The Middle East would have blown itself up. No, I would like to have the countries we were talking about, Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others. We'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. तो खबर क्या है? खबर है कि अगर सऊदी अरब, UAE, कतर अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं करते तो हम ईरान के साथ पीस डील नहीं करेंगे। यह ट्रंप का ऐलान हो गया है। यानी हर तरफ से पिसते नजर आ रहे हैं वो देश जो कल तक अमेरिका के सामने नतमस्तक थे। नमस्कार।